सरकार की विकलांग पेंशन का बहिष्कार, सरकार के राशन कार्ड का बहिष्कार। वो लोग ये ना कह दे कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में है या सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो खालिस्तानी या पाकिस्तानी है। युवाओं से अनुरोध है जो उसको काबू में रखो। हम तो अपने घर से निकट के और दिल्ली के दरवाजे तक आ गए और ये पता ना उस लुटियन जोन में क्या धरा। मेरे तो पोलियो है, इस प्रधानमंत्री का लकवा मार गया दिखा है, इस कृषि मंत्री का लकवा मार गया कि अब तो ऊपर ऊपर चलना पड़ेगा। जमीन पे तो किसान पड़ा, जमीन पे नहीं उतरना। 17 मार्च को देश का 11 करोड़ विकलांग जंतर मंतर पे आ रहा है। इनकी माँ ने दूध पिलाया तो रोक के दिखा देना। आ जाए, फावड़ा चला ले मेरी बराबर और हल चला ले मेरी बराबर। अगर चला दिया तो मेरी गर्दन होगी, उनका प्लेट होगी, और अगर नहीं चलाया तो इन किसानों का जूता होगा और उनका सिर होगा। कि भैया यहाँ सलवार वाले लोग नहीं बैठे, यहाँ तलवार वाले लोग बैठे हैं जो दिल्ली तक रैयत देंगे। आंधी नहीं ये तूफान आया है। कब तक छुपोगे उद्योगपतियों के पे दलालों? ये हिंदू मुसलमान नहीं, देश का धरती पुत्र आया है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत। सुप्रीम कोर्ट का सीधा बयान ये है कि या तो इन कानूनों को स्थगित करो, होल्ड पर रखो, या फिर अब हम कोई कदम उठाएंगे। तस्वीरें दिखाना चाहूंगी मैं आपको। सभी किसानों के लिए दो टूक बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने और किसानों का हित लेते हुए कहा है कि देखिए, प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते और सरकार जो है उनका जो तरीका है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे पहले अब यहाँ पर जान लेते हैं, सभी यहाँ पर दिग्गज लोग जुड़ चुके हैं जिनको आप देख चुके हैं सोशल मीडिया पर। उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि ये लोग परिपक्व हैं इन सभी किसानों की बातचीत को सरकार तक पहुँचाने के लिए और उनके नुमाइंदों तक पहुँचाने के लिए। शुरुआत आपसे करेंगे, क्या कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर? सुप्रीम कोर्ट ने देश का साथ दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने समझा है किसानों का दर्द, देश का दर्द समझा है। और मुझे डर है इस बात का कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की बात रख के मानवता का परिचय देके जो सरकार को, केंद्र सरकार को दो टुक में जवाब दिया है, तो ये जो अंधभक्त हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जो गाय का गोबर और गौमूत्र पीने की बात करते हैं, वो लोग ये ना कह दे कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में है या सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो खालिस्तानी या पाकिस्तानी है। खालिस्तानी या पाकिस्तानी है, बिल्कुल। आपसे तो बातचीत करेंगे ही, पर सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हरेंद्र विकलांग, मोदी जी के विकलांग को दिव्यांग करने का विरोध करने वाला भारत का इकलौता विकलांग समाज सेवी और इतना सा किसान। और सरकार की ना वो सम्मान निधि लेता हूँ 2000, उसका बहिष्कार, सरकार की विकलांग पेंशन का बहिष्कार, सरकार के राशन कार्ड का बहिष्कार। ये वही है जो पिछले एक महीने से इनकी धार जो है लगातार सब देख रहे हैं। हमारी शेरनी के साथ दो आज शेर है, उनसे भी बात करते हैं। सब जो है परिपक्व है, किसान जो है लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खेती के साथ साथ आपको कानून भी पढ़ा देंगे। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं फैसला लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई बिल्कुल लग रहा है। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट का, जितने भी पदाधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा कष्ट सुन लिया, हमारा दर्द देख लिया, या हमारा उन्होंने सच्ची बात करी है, अच्छी बात करी है। आगे भी अनुरोध करेंगे कि हमारे दुख को मद्देनजर रखते हुए बात करें सुप्रीम कोर्ट और जितने भी वहाँ के पदाधिकारी हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, कहीं नुना कहते हैं अभी ये अंधभक्त जो गाय मूत्र पी रहे हैं, ये वहाँ 100 रुपया में जो हमारे यहाँ फ्री मिला है, भदरी गाय बन रही है, नूना कहने लगा यू सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में और वे खालिस्तानी और पाकिस्तानी। बिल्कुल सही बात कही मेरे भाई ने, सही बात कही है। अब क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कई बयान दिए हैं, देखिए हम उनको भी मना नहीं कर सकते, उनका भी मौलिक अधिकार है और सरकार का भी कहीं ना कहीं तरीका ठीक नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं इस बात को भी कह रहे हैं कि देखिए दोनों तरफ से बातचीत बढ़ेगी तभी कुछ हो पाएगा। तो आप लोग तैयार हैं क्या? दोनों अरे हम तो अपने घर से निकट के और दिल्ली के दरवाजे तक आ गए और ये पता ना उस लुटियन जोन में क्या धरा, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम कह रहे हैं कि लुटियन जोन हमसे 10-15 किलोमीटर है। अरे हम 400, 600, 1000 किलोमीटर चल के आए
तुम 6 किलोमीटर चल लो। और अगर तुम्हारे जो है, मेरे तो पोलियो है, इस प्रधानमंत्री का लकवा मार गया दिखा है, इस कृषि मंत्री का लकवा मार गया, और ये गृह मंत्री का लकवा मार गया। अगर नहीं चला जा रहा तो ये बैरियर हटा हमारे उस लुटियन जोन में, हम देख लेंगे, वहीं आके बात कर लेंगे, सब कुछ देख लेंगे किसान। अरे देख रहा सारे तजुर्बे करके यहाँ आ रहे। पहली बात तो और किसान पकाए यू किसान पका ये सोचा चिकना घड़ा कुछ रपट रही है, बात सारी की सारी मान ही ना रहे। यू किसान उनसे भी ज्यादा चिकना हो रहा। तो क्या लग रहा है सरकार को आप हल्के में ले रही हैं? अरे हल्के में ये हमने भारी बना रखे, हमने मजबूत बना रखे, और हम ही उन्हें हल्के में करके दिखाएंगे। 2022 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को दिखाएंगे कि आप कितने हल्के में, देश का किसान कितना भारी है। तो लहर अब भी चल रही है। कौन कह रहा लहर चल रही है? किसकी लहर चली? अरे हरियाणा का मुख्यमंत्री और अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने गांव में किसानों ने, जो उसी गांव के किसान थे, हम ना गए थे हरियाणा, हम तो यही बैठे। नीचे हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। तो सुन ले सरकार, केंद्र सरकार, और सुन ले जहां जहां बीजेपी की सरकार है। अरे ढोंगी बाबा आप भी सुन लेना कि अब तो ऊपर ऊपर चलना पड़ेगा, जमीन पर तो किसान पड़ा। जमीन पे नहीं उतरना। जमीन पे नहीं उतरने देंगे। अभी तो खटारा साहब का ये हाल हुआ है, और अगर देश की जनता समझ गई, किसान तो समझ चुका है, जो बाकी जो जनता है वो समझ गई, तो ना जमीन इनका होगा ना आसमान उनका होगा, पूरा हिंदुस्तान किसान का होगा। आने वाले कल में ना सारी की सारी पार्टियों को, जितनी भी पार्टियां हैं इस भारत में, जितनी भी राजनीति कर रहे हैं, चटोरपंथी कर रहे हैं, बाकी बची हुई जितनी भी, यू भी सारी की सारी बुद्धि सेट हो जाएगी। आंदोलन से किसान इनके दिमाग सेट करके जाएगा। या विपक्ष सबकी। देखिए आज आपको बता दूं, कहते हैं मोदी जी झूठ नहीं बोलते। 2016 में इसी संसद में विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 बनाया था, राष्ट्रपति महोदय ने साइन किए, और आज तक वो पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं है। और बता दूं, ट्रैक्टर से किसान आता दिख गया था। 17 मार्च को देश का 11 करोड़ विकलांग जंतर मंतर पे आ रहा है। इनकी मां ने दूध पिलाया तो रोक के दिखा देना। दिखा दे। देखिए तो क्या चेतावनी है? जिस तरह पहले हकीकत है, चेतावनी ना, सच बता रहे। ये विकलांग दिल्ली में ना जा सके, बार बार मुद्दा उठा रखा, दिल्ली क्यों जा रहे, किसान दिल्ली क्यों जा रहे, ये ना जा सके, हम ना जा सके, ये ना जा सके। मामलों का फंस रहा जो ये हमें दिल्ली जाने से रोक रहे, वह बात लेकर ये लाली कल को उनसे पूछ के। कौन सा मामला? देखिए जिस तरह पहले आपने कहा हल्के में ना लें, तो भैया गौमूत्र पीने वाले से गाय का दूध पीने वाले लोग ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये जो किसान है ये गौमूत्र पीने वाले नहीं, ये गाय और भैंस का दूध पीने वाले हैं। और रही बात बैरिकेडिंग तोड़ के, जैसे बाबा ने बताया, तो बाबा तुम आदेश तो दे दो, इन्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन विकलांगों के पास हम दिल्ली पहुंच जाएंगे बैरिकेडिंग हटा के। अभी इंतजार करो, आप इंतजार करो। युवाओं से अनुरोध है जो उसको काबू में रखो। सिस्टम को खराब करना चाह रहे, जिस दिन मेरे बुजुर्ग आदेश करेंगे सारे के सारे पता लग जाएगी, इनका सिस्टम फेल हो जाएगा। 1 घंटा रोक के देख लियो। आंधी नहीं ये तूफान आया है। कब तक चुपोगे उद्योगपतियों के पे दलालों? ये हिंदू मुसलमान नहीं, देश का धरती पुत्र आया है। बात कोई भी हो, आप लोग गौमूत्र को पहले ले आते हैं। अरे गौमूत्र मेन पॉइंट है, यू गौमूत्र मेन पॉइंट है। बात पता ना कहाँ तक पहुंच रही, कहाँ तक ना पहुंच रही। 2.25 आंख वाले बाबा ने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी 12,500 करोड़ की कर ली। मेन पॉइंट है उनसु तो यू वह बात है, खींचो मत, लंबी पुचाओ जितनी हो सके। उन्हें नहीं, उन जैसे नहीं देश की मट्टी पलित करे, उठक बैठक लगावे, कहीं जाके ज्ञान बांटे, बुजुर्गों को स्वस्थ प्रदान करे, हमें भी करे। वो जो लाला रामदेव है, वो जो जब वो गौमूत्र बेचता है और नू 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 करके जो बेचता है और कहता है कि गौमूत्र पीने से ये ठीक हो जा, उसका गौमूत्र तो 40 रुपए लीटर और हमारा दूध 30 रुपए लीटर, तो वे गौमूत्र पिए, हम तो दूध पिएंगे। और दूसरी चीज देखिए, जितने अपराधी संसद में बैठे हैं अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, किसान कहते हैं। चैलेंज है इस विकलांग का, किसान का और मेरा। आ जाए, फावड़ा चला ले मेरी बराबर और हल चला ले मेरी बराबर। अगर चला दिया तो मेरी गर्दन होगी, उनका
प्लेट होगी, और अगर नहीं चलाया तो इन किसानों का जूता होगा और उनका सिर होगा। फावड़ा तो चलाया था, अरे क्वेश्चन सुन लीजिए भाई साहब, फावड़ा तो चलाया था मोदी जी ने, अभी फोटो भी वायरल हो रहा है। फोटो था, फोटो खिंचवाने के मारे चलाया, कौन सी खेती करी? फावड़ा नहीं था। देखो बाल को, जरा से पीछे को जाओ, जरा से पीछे को जाओ भाई। जूते पहन के, जुराब पहन के, 10 लाख का सूट पहन के, 10 लाख का सूट पहन के, और फावड़े की जगह बेलचा ले रहा था। और देखो, देश का किसान नहीं समझ पाया, देश की जनता नहीं समझ पाई कि झांसा राम था। तोते को कह रहा आजा तेरी गर्दन ना पड़ूंगा, तोता बोला हो झांसा राम पर हट, मैं नहीं आ रहा। आपने देखा था। और रही बात पौने 2 आंख वाले बाबा की, रही बात, इसने पेट घुमा घुमा के, आंख मार मार के 12,500 करोड़ रुपए कमा लिए। और उसके लिए बात कहना चाहूंगा कि भैया, यहाँ सलवार वाले लोग नहीं बैठे, यहाँ तलवार वाले लोग बैठे हैं जो दिल्ली तक रगड़ देंगे, समझे आप? चाहे कुछ भी हो जाए इस देश में, यो देश का किसान है, अन्नदाता यहाँ बैठा हुआ, पौने 2 आंख वाले लाला रामदेव जी आपकी तरह सलवार पैर कर नहीं भागेगा। और हमने इस बात का भी पता लगा लिया किसकी थी वो सलवार जिसको आप पैर के भागे थे। ध्यान रखना, इसलिए ज्यादा टांग मत। दूसरी चीज, एक चीज बताता हूँ, देखिए हम किसान के बेटे हैं, तो किसान का जो हमारे पिता हैं वही हमारे गुरु हुए, हमें हल चलाना सिखाते हैं, फावड़ा चलाना सिखाते हैं। तो जो गुरु ज्ञान देता है, शिष्य में वही ज्ञान आता है। और जितने बीजेपी वाले बैठे सारे आसाराम और राम रहीम के चेले हैं, तो कौन सा ज्ञान आएगा बेटे इनमें? दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, आसाराम बापू ही रहता है। और रही बात महिलाओं की, जो कुछ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को जाने की क्या जरूरत है, तो इनमें निकम्मों को बता दूं, शिक्षा की लड़ाई हो सावित्रीबाई फुले लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई हो झांसी रानी लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई हो, मुगलों से लड़ाई हो, झांसी की रानी लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई हुई, अरुणा आसफ अली लड़ी, आज हमारी बहन हमारे साथ लड़ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितनी हमारी बहन बेटी है, सब आंदोलन में आके ऐसी बहनों का समर्थन करें, हमारा समर्थन करें। ये जन आंदोलन है जो लोकतंत्र को और लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने का काम कर रहा है। और देखिए, आपको बता दूं, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, 1987 किसान यूनियन के आंदोलन का सिपाही हूँ, 17 बार सरकार की जेल में जा चुका हूँ, तैयारी कर लो। और 18वीं की तैयारी है जोड़ा मिलाने के लिए। और ढोंगी बाबा, तुझे चैलेंज है, हमारी बेटियों को मत छेड़े, उनके बाप अभी जिंदे हैं, आ रहे हैं, जब चाहिए जब बुला लिए आ रहे हैं। चलिए, आप तीनों की दहाड़ अब कहाँ जाती है ये बताइए। ये दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली, और ढोंगी बाबा तक और तड़ी पार तक जाएगी, आगे तक पहुंचेगी ये आवाज। सुप्रीम कोर्ट का बयान अब हो रहा है हल्ला, अब ये हल्ला कब तक थमेगा ये तो नहीं पता। जो भी सुप्रीम कोर्ट का अपडेट, बयान, उनकी बात होगी वो आगे तक पहुंचाएंगे। पर तमाम किसान बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, जहां देखो ट्रैक्टर, ट्रॉली, किसान, और सर पर हरी पगड़ी, यही दिख रहा है ये बॉर्डर पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।